पिछले एपिसोड में मास्टर तेनताई ने टैन्यू से मिस पिंक के पास जाने के लिए कहा था ताकि वो डिसाइपल्स को सिलेक्ट करने में उसकी मदद कर सके। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी 9 डिवीजन के चीफ अपने स्टूडेंट के साथ में यहाँ पर आए होते हैं, लेकिन असल में वे सभी मेरिटोरियस डिवीजन के बनने के वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। जिसके बाद एल्डर सेन इनसे कहने लगता है कि मास्टर तेनताई ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस बात से कितने नाखुश हो, क्योंकि अब कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। इसी के साथ वो इनसे गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर तुम मास्टर तेनताई की बात नहीं मानना चाहते तो फिर तुम सभी अपने स्टूडेंट को लेकर यहाँ से वापस जा सकते हो। तब ऐसी बात सुनकर इनमें से एक एल्डर कहता है कि मेरिटोरियस डिवीजन का फाउंडेशन अभी भी बहुत वीक है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तभी दूसरा चीफ भी कहने लगता है कि केवल तुम दोनों ही मेरिटोरियस डिवीजन के मेंबर हो और इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि यह तो बड़े शर्म की बात है। यह सुनकर एल्डर लियू इनसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मेरिटोरियस डिवीजन के पास में टैन्यू के जैसा जीनियस है, इसीलिए जब तक वहाँ पर टैन्यू है इसे ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जरूर आएंगे और इस तरह से वे मेरिटोरियस डिवीजन को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। तभी एल्डर सेन भी कहने लगता है कि यह ज्यादा समय की बात नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरिटोरियस डिवीजन के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे और वे बहुत ही जल्द सभी डिवीजन में सबसे पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मिस पिंक टैन्यू के साथ में यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर टैन्यू को देखते ही उसके सभी साथी काफी एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई भी चीफ इस बात से खुश नहीं होता और इसके बाद यहाँ पर आए हुए सभी लोग मिस पिंक को ग्रीट करने लगते हैं। वहीं टैन्यू सोचने लगता है कि अगर हमने यहाँ से ज्यादा लोगों को रिक्रूट कर लिया तो अब इस तरह से हम उनको सीधे होली गेट में भी ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस पिंक सभी से खड़ा हो जाने के लिए कहती है और फिर इनको बताती है कि मैं आज यहाँ पर डिसाइपल्स को रिक्रूट करने के लिए आई हूँ और मुझे यकीन है कि सभी 9 डिवीजन के चीफ ने अपने स्टूडेंट को इसके बारे में बता दिया होगा। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि डिसाइपल्स को रिक्रूट करने की पूरी जिम्मेदारी टैन्यू की है, जिसके बारे में सुनकर वो भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और इसी के साथ वो इसके बारे में बात करने के लिए इनके सामने भी आ जाता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी यहाँ पर आ गया था और कहने लगता है कि टैन्यू तुम्हारी टैलेंट तो सच में काफी अमेजिंग है, इसीलिए मुझे यकीन है कि मैं आने वाले समय में हुआंगफू हेली सेक्टर को तुम्हें हैंड ओवर कर दूंगा और इसके बारे में मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं टैन्यू अब सभी लोगों से कहने लगता है कि मास्टर तेनताई ने भी इसके बारे में अप्रूवल दे दिया है, इसीलिए हम इनर गेट में से फिटल सोल रिल्म वाले स्टूडेंट को रिक्रूट करेंगे। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि वे सभी मेरिटोरियस डिवीजन में एंटर करेंगे और इस तरह से वे वहाँ पर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करेंगे। इसके बाद वो इनसे कहता है कि जो भी वहाँ पर एंटर करेगा उसे कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे रिसोर्स दिए जाएंगे और इसके मदद से वे अपने टैलेंट को जल्दी से जल्दी बढ़ा पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर कुछ स्टूडेंट खुश होने लगे थे और कहने लगते हैं कि हमें तो वहाँ पर ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्स मिलेगा। तभी टैन्यू इनसे कहता है कि अगर तुम इसमें एंटर करना चाहते हो तो तुम्हें अपने क्वालिफिकेशन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी चाहता है वो इसमें एंटर कर सकता है। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है कि जो भी स्टूडेंट इसमें एंटर करना चाहता है वे सभी ड्रैगन एरिना नंबर 2 पर चले जाएं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इनमें से कोई भी मेरिटोरियस डिवीजन को ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि वे इस तरह से अपने टीचर को धोखा देंगे। लेकिन वही मिस पिंक समझ गई होती है कि सभी चीफ ने अपने स्टूडेंट से जरूर ही कुछ कहा होगा, जिसके वजह से ही वे मेरिटोरियस डिवीजन को ज्वाइन करने के लिए नहीं आना चाहते। तब इसे देख वे चीफ कहने लगते हैं कि चाहे तुम कोई भी ऑफर क्यों न दे दो, यह तो पूरी तरह से बेकार है। इसके बाद वे सभी कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि कोई भी अपने मास्टर को धोखा नहीं देना चाहता और इसीलिए वे मेरिटोरियस डिवीजन को ज्वाइन नहीं करना चाहते। इसके अलावा वे सभी कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारे पास में टैन्यू भी है तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी तुम यहाँ से किसी भी स्टूडेंट को रिक्रूट नहीं कर पाओगे। अब यहाँ के ऐसे सिचुएशन को देख मास्टर तेनताई टैन्यू से पूछता है कि क्या इसमें तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूंगा। और फिर इसके बाद वो सभी से कहता है कि मैं तुमसे कुछ और बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम में से कोई भी मेरिटोरियस डिवीजन को ज्वाइन नहीं करना चाहता तो फिर मैं और मिस पिंक यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इस बात का इन पर कोई भी असर नहीं होता और अभी भी इनमें से कोई भी मेरिटोरियस डिवीजन को ज्वाइन करने के लिए आगे नहीं आता। जिसके बाद टैन्यू से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि सेक्ट मास्टर ने यहाँ पर मेरा स्टैचू क्यों बनवाया था। तो अब इसके बारे में सुनकर टैन्यू का एक साथी कहता है कि बॉस आपके पास में बहुत ही हाई क्वालिटी वाली अचीवमेंट्स है, जिसके वजह से ही सेक्ट मास्टर ने आपके स्टैचू को यहाँ पर बनवाया था। तो अब इसके बारे में सुनकर चीफ परेशान होने लगते हैं कि क्या वो इसी बात का फायदा उठाना चाहता है। तभी टैन्यू से कहने लगता है कि मैंने एटर्नल लैंड के दोनों ट्रायल में एटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के लगभग सभी स्टूडेंट को मार दिया था और इस तरह से मैंने अपने सेक्ट के हर एक मेंबर को उनसे बचा लिया था। इसीलिए मुझे यकीन है कि तुम सभी ने इसके बारे में जरूर ही सुना होगा और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी कोई मुझसे आगे नहीं जा पाएगा। तो अब इसकी बात सुनकर एक स्टूडेंट कहता है कि तुम्हारे अचीवमेंट के बारे में सबको पता है और इसीलिए तुम यहाँ पर इसका दिखावा ना करो। लेकिन अब इस पर टैन्यू एक नए जोश में कहता है तुम्हें पता है कि यह स्टैचू मेरे
अचीवमेंट के वजह से बनाया गया था, लेकिन असल में मैं तुम्हें इसके पीछे के दूसरे वजह के बारे में भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वफादारी केवल पील डिवीजन और मेरिटोरियस डिवीजन के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी किया है वह पूरे हुआंगफू होली सेक्टर के लिए किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर बाकी स्टूडेंट भी काफी एक्साइटेड होने लगे थे और इस तरह से वे इसके लिए टैन्यू की तारीफ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी यह सब कुछ देख रहा था और वो भी इसके लिए टैन्यू की तारीफ करता है। इसके बाद टैन्यू इनसे कहता है कि तुम सभी इसके बारे में याद रखो, क्योंकि अगर तुम मेरिटोरियस डिवीजन को ज्वाइन करते हो तो यह कोई धोखा देना नहीं हुआ, क्योंकि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस डिवीजन से हो, क्योंकि वैसे भी तो हम सभी का गोल सेम है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में बहुत ही अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बिलीफ है वो हमारे एंसेस्टर की लेगेसी है। और इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें हुआंगफू होली सेक्टर को ज्वाइन करने का ओरिजिनल इंटेंशन पता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसके लेगेसी के बारे में ही भूल गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसकी ऐसी बात सुनकर वे सभी पूरी तरह से एक्साइटेड हो गए थे और फिर इनमें से एक स्टूडेंट पूरे जोश के साथ कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं भूला, जिस पर टैन्यू भी उससे कहता है कि तुम इसके बारे में बताओ। तब इस पर वो लड़का कहता है कि हमने हुआंगफू होली सेक्टर को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर बनाने के लिए ज्वाइन किया था, जिसके वजह से हमें अलग अलग 9 डिवीजन के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सभी 9 डिवीजन एक साथ हैं तो हुआंगफू होली सेक्टर भी जिंदा रहेगा, लेकिन अगर जिस दिन 9 डिवीजन एक दूसरे से अलग हो गए हुआंगफू होली सेक्टर भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी हमारे सेक्टर को ऑफेंड करने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से बाकी स्टूडेंट भी मोटिवेट हो गए थे, जिसे देख मास्टर तेनताई भी टैन्यू की तारीफ करते हुए कहता है कि इसने तो सच में कमाल कर दिया, क्योंकि उसे लोगों को अपने तरफ करने के लिए रिसोर्स की प्रॉमिस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बल्कि इसने तो अपने केवल शब्दों से ही सेक्टर के लिए वफादारी को सबके दिल में जगा दिया। और इसीलिए मुझे सच में लगता है कि वो मेरा सन इन लॉ बनने के लिए काबिल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इसके वजह से बहुत सारे चीफ डरने लगे थे, क्योंकि वे समझ गए थे कि इस तरह से टैन्यू सभी स्टूडेंट को अपने तरफ कर लेगा। तभी टैन्यू इनसे कहता है कि मैं अब केवल 3 तक काउंट करूंगा, इसीलिए अब तुम सभी अच्छे से डिसाइड कर लो कि तुम मेरिटोरियस डिवीजन को ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि उसके बाद इसे ज्वाइन करने के लिए काफी देरी हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे और इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब उनको इसके बारे में क्या करना चाहिए। तभी टैन्यू कहता है कि जो कोई भी मेरिटोरियस डिवीजन को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएगा, मैं उसे कल्टीवेशन में पीक पर पहुंचने के लिए पूरी मदद करूंगा। जिसके बारे में सुनकर चीफ कहने लगते हैं कि वह तो इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन तभी टैन्यू कहता है कि अगर तुम्हारे पास में मेरिटोरियस डिवीजन को ज्वाइन करने का कोई दूसरा मोटिव है तो अब इसके बारे में पता चलने पर मैं तुम्हें वहीं पर मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर चीफ इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगे थे। वहीं टैन्यू कहता है कि अब यहाँ पर चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो मेरिटोरियस डिवीजन को सबसे पावरफुल बनने से नहीं रोक पाएगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।